नमस्कार देवियों और सज्जनों, आर के विजन में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों से निपटने के लिए नई सरकार ने पहचानो, पकड़ो और वापस भेजो का कार्यक्रम जोर शोर से शुरू कर दिया है। इसका नतीजा है कि बंगाल के हकीमपुर के अलावा भी और कई जगहों, कई सीमा से लगे और कई जगहों से स्वेच्छा से अपने देश को लौटने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठिए जमा हो गए हैं और वे बांग्लादेश लौट भी रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सुंदरबन क्षेत्र, इच्छामती नदी क्षेत्र, रायमंगल, होरीभांगा क्षेत्र तथा उत्तर और दक्षिण 24 परगना के कुछ फ्रंटियर और रिवरराइन स्टेट से भारत में घुसते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच करीब 550 किलोमीटर सीमा पर फेंसिंग नहीं है और इसका फायदा ये उठाते हैं। इन घुसपैठियों को लाने वाले दलालों का नेटवर्क बांग्लादेश और भारत दोनों ही ओर फैला हुआ है। इन दलालों का नेटवर्क कई बड़े स्तर पर काम करता है। पहले बांग्लादेशी दलाल 7 से 10 हजार रुपये प्रति व्यक्ति लेकर उन्हें उन जगहों से सीमा पर पार कराते हैं जहां फेंसिंग नहीं है। इसके बाद भारत में मौजूद इनके दलाल 25 से 50 हजार रुपये लेकर इनका फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड बना देते हैं। बांग्लादेशी दलाल जब सीमा पार कराते हैं तो यहाँ उनके जो नेटवर्क के दलाल हैं वो आमतौर पे 13-14 साल के बच्चों को वहाँ सीमा पे खड़ा रखते हैं, जहाँ से उन घुसपैठियों को लेकर के विभिन्न जगहों पे वो सीमा से कुछ दूर तक लाते हैं और फिर जो बड़े लोग उनके नेटवर्क के लोग हैं वो वहाँ से विभिन्न जगहों पे उनको पहुँचाते हैं। इसके बाद बंगाल में उन्हें कूड़ा उठाने, सफाई करने, रिक्शा चलाने, कंस्ट्रक्शन के काम में मजदूरी करने और महिलाओं को घरों में बर्तन मांजने आदि का काम दिला देते हैं, सफाई और बर्तन मांजने का काम। कुछ घुसपैठिए इन्हीं फर्जी वो 25 से 50 हजार रुपये लेकर के फर्जी आधार कार्ड और राशन कार्ड तक बना देते हैं। इसके बाद कुछ घुसपैठिए इन्हीं फर्जी कागजात के और दलालों की मदद से यूपी, दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, केरल, बेंगलोर या फिर तमिलनाडु में भी काम करने चले जाते हैं। सवाल है कि दलालों के इस नेटवर्क पर जब तक शिकंजा नहीं कसा जाएगा और ऐसे फर्जी कागजात बनाने वालों को कठोर सजा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसी घुसपैठ पर प्रभावी रोक नहीं लगाई जा सकेगी। सूत्रों की माने तो इस नेटवर्क में तृणमूल के कुछ स्थानीय नेता भी शामिल थे या हैं, जिस कारण कई घुसपैठियों को लकी भंडार और स्वास्थ्य साथी जैसी सुविधाएं भी मिली और उनका वोटर कार्ड भी बन गया। यहाँ तक कि SIR के पहले तक वो 2-3 बार वोट भी, राज्य के चुनाव में 2-3 बार वोट भी डाल चुके हैं। बताया जाता है कि इस नेटवर्क में, इन घुसपैठियों को भारत में लाने वाले नेटवर्क में भारत और बांग्लादेश में मौजूद जमात के कई बड़े नेता भी शामिल हैं। इस नेटवर्क को खत्म करने के लिए जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार दोनों को एकजुट होकर के एक प्रभावी टास्क फोर्स बनाना होगा और मैसिव व्यापक स्तर पर काम करना होगा, तभी शायद इस समस्या से हमें निजात मिल सकेगी। और ये जो इनके नेटवर्क में विभिन्न जगहों पे उनको पूरी तरह से उनको छिन्न भिन्न करने के बाद ही इस घुसपैठ से हमें काफ़ी हद तक निजात मिल पाएगी। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।